जोकिंग। फिर वो मृदु बोलती है मैं तो जोकिंग कर रही हूँ। विल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम, मीन्स मैं आपको सम टाइम बाद में बताऊंगी। इट्स क्लियर यू डोंट थिंक अबाउट हिस्ट्री, मीन्स वो फिर रवि बोलता है कि तुम्हें थोड़ी हिस्ट्री की कम नॉलेज है। He said mysteriously, well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tatas, etc. etc. वो सारी बातें बताने लग जाता है रवि उसको, ये सारी बातें। Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on the walking around the berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. The cat is descendant of none other than Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, the worship cats in ancient Egypt में ये बताया कि कैट मतलब पहले समय में क्या होता था। कैट, ये जो कैट है ये ऐसा लग रहा है इजिप्ट में कैट का कोई महाराज था, उसका कोई बच्चा है, ठीक है। तो उनको तो थोड़ा सा तो ऐसे अपने भी कई बार सोच ही लेते हैं कि ये कोई भगवान है। उसकी आदतों से अगर कोई देखो कोई चमत्कार हो जाए तो अपने बोल देते हैं ये तो कोई भगवान का बच्चा है। वैसे कोई कैट में उनको कुछ दिख गया तो वो बताने लग गया। और फिर जो रवि है वो रवि मीना को सारी बातें समझाने लग जाता है, ये ऐसे होता है वैसे होता है, ठीक है। ये सारी बातें बताने लग जाता है। ठाट अब देखो जो तापी है, तापी ग्रैंड मदर को बताया गया इस स्टोरी में, और ठाठा वो ग्रैंड फादर को बताया गया है, ठीक है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीन से अब जो देखो रवि था वो लड़कों की आवाज़ में बोला था और कैट म्याऊं म्याऊं करके ऐसे समझ में आ रहा था। तो वो जो मीना और मृदु थे वो उसको देख रहे थे, उन्हें भी अच्छा सा लग रहा था। व्हाट डज हैव टू डू नथिंग, मृदु डिमांडेड। हाउ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड। अब इसमें बताया गया ना कि ये कोई को क्या मतलब जो थे कैट को के महाराज, ठीक है। तो वो गॉड ही हैं असली में, ठीक है। या डेट इज सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गोडेस वाज अ स्टोन ऑफ द पल्लवा शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट रवि फ्लरिश्ड दिस वीक महेंद्रन एमपी पोनई हर हु ए ही श्राइक वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। मीन्स के एमपी पोने जो है, एमपी पोने तो वो कैट का नाम था, ठीक है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, he had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, ठीक है। फिर वो दोबारा कोकोनट शेल में दे देते दूध। बट वर्ड्स द रवीज ऑफुल हु ईक एंड क्रीच, मतलब ये तमिलनाडु में पता नहीं इन नाम को क्रीच ईक ये ऐसे ऐसे नाम बोलते थे। फ्रॉम द विंडोज, अब क्या था ये सारे पैराग्राफ का मतलब ये, बट अ वाइड राउंड साउंड इफ Mridu was startled, and Pone was frightened of its feet. Here, standing one end, bounced up and secured towards a bamboo tray, red chilies that had been served. Trying to hide beneath, he tipped a few chilies over himself. Meow, meow, how miserably the creaking went and on. What is that noise? Said Mridu. That's Lali learning to play the violin. Grunted Ravi. मीन्स क्या विंडो से ना अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी, क्रीचिंग मतलब अजीब सी गंदी सी आवाज़ आ रही थी। फिर सारे डर गए, बिल्ली भी डरने लगी, कैट भी डरने लगी। तो वो उन्होंने हाथों में पकड़ लिया, सारे डरने लग गए, ठीक है। तो फिर रवि बोलता है कि क्या बोलते हैं ये उसमें लाली की आवाज़ आ रही है। लाली वायलिन सीख रही है लेकिन उसको आता तो है नहीं, लेकिन वो सीख रही है, क्या कर सकते हैं। शी विल नेवर लर्न नथिंग। द म्यूजिक मास्टर जस्ट प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग, तो उनको ऐसा लग रहा है आवाज़ जैसे आ रही है ना जैसे ट्रेन चलती है वैसी आवाज़ें आ रही हैं। लाली इज ऑल टाइम डियरलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ द टेक्स्ट, मतलब फॉलो कर रही है। कौन? लाली उसे फॉलो कर रही है। मृदु एक्सेप्ट टू द विंडोज, मृदु उसकी विंडोज में देखता रहता है, ठीक है। मृदु भी देखती रहती है। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे अवॉकली होल्डिंग हर वायलिन एंड बोस्टिंग हर आईब्रोज जस्ट आवर आइज ग्लास कंसंट्रेशन इन फ्रंट ऑफ। मीन्स इस पैराग्राफ का मतलब ये बताया जो म्यूजिक टीचर की गोल्डन सी मतलब चेन दिख रही थी, उसकी गले में दिख रही थी, उसके बाल ज़्यादा सर पे थे नहीं, बस पीछे थे और वो उसके मतलब काले से अच्छे से बाल लग रहे थे, ठीक है। और फिर वो खुश हो रहे थे और वो उसको फॉलो करती रहती है, ठीक है। ही